हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप ठीक तरह से होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर फ़ोन फ्रॉम हैकर्स। मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। पहले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दैट्स जब आप डाउनलोड करते हैं कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल स्टोर से, तो वहाँ पे आपको वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट आता है, यानी कि जो ऐप है ये सिक्योर है। प्ले स्टोर से जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं वो सिक्योर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी जब आपका घर में कोई बच्चा है, कोई फोन चलाता है और वो गेम डाउनलोड करता है, जो गेम्स प्ले स्टोर में नहीं होते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स से वो डाउनलोड करते हैं। सपोज वो क्रोम में जाते हैं, क्रोम में जाके वो सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे सपोज मैंने डाउनलोड की है, तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करूँ। ये देखिए, ये ऑफ मतलब ना थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग आती है फॉर सिक्योरिटी, योर टैबलेट इज सेट टू ब्लॉक इंस्टॉलेशन ऑफ एप्पल ओपन फ्रॉम अननोन सोर्स। अगर मैं सेटिंग्स पे जाके वो यहाँ पे क्या करते हो अक्सर आप फिर ये वाली ऑप्शन जो है अननोन सोर्स, इसको आप टिक करते हो, यानी कि आप अलाउ करते हो अननोन सोर्सेज से इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स, जो बहुत ही डेंजरस है आपके फ़ोन के लिए। इससे आपका जो डेटा है वो सारा का सारा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए इसको बचाने के लिए एक तो ये सेटिंग्स ऑफ रखिए, दूसरी जो बात है ऑफ प्ले स्टोर से ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ना कि एक्सटर्नल किसी सोर्स से। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स। आपको आपके फ़ोन में कोई एसएमएस आता है कि आपने कोई ऑफ़र है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए तो आप वो ऑफ़र क्लेम कर सकते हैं। या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी लॉटरी लगी है तो आप ये शेयर कीजिए 10 लोगों के साथ, तो आपको ये मिलेगा। या कोई मैसेज आती है, लिंक्स कोई आते हैं व्हाट्सएप पे ही कि आप ये शेयर कीजिए 15 लोगों के साथ, आपको 10 GB डेटा फ्री मिलेगा। ये सब बकवास है। इन लिंक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और आपका डिवाइस जो है वो खतरे में है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ आप इन लिंक्स को अवॉइड कीजिए, इन लिंक्स पे कभी आप क्लिक ना कीजिए। और तीसरी बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स एनक्रिप्ट योर डिवाइस। अगर आप अपने डिवाइस को देखना चाहते हैं क्या मेरा डिवाइस जो है वो एनक्रिप्टेड है या नहीं है, आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके आप एनक्रिप्ट पे देख सकते हैं। लेकिन आजकल जो नए फ़ोन्स आते हैं वो सारे के सारे वहाँ से ही एनक्रिप्टेड होते हैं। अगर आपका फ़ोन एनक्रिप्टेड नहीं है तो आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लेगा करने में, तो उसके लिए मैं अलग कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा एनक्रिप्शन के लिए। एनक्रिप्शन से क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा आपके फ़ोन को USB कनेक्ट करेगा, वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर आपका फ़ोन एनक्रिप्टेड है। अगर आपका फ़ोन एनक्रिप्टेड नहीं है तो आपके फ़ोन को वो कनेक्ट करके डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो और एक बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स यूजिंग ए फायरवॉल ऐप। मैंने यहाँ पे नेटगार्ड की ऐप जो है फायरवॉल ऐप यूज़ की है। अगर मैं इसका जो मैं आपको बेनिफिट बोलूँगा, अगर आप फायरवॉल ऐप यूज़ करते हैं इसमें आपको पता चलेगा कि आप कौन सी ऐप को क्या क्या फंक्शनलिटी दे रहे हो, ये ऐप इसमें इंस्टॉल है, इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी आप देना चाहते हो। लेटेस्ट से आपके डिवाइस में कैलकुलेटर है, सपोज कोई एप्लीकेशन कैलकुलेटर है और वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, सपोज यहाँ पे कैलकुलेटर को इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि
कैलकुलेटर को इंटरनेट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑफलाइन ऐप है। अगर क्रोम यूज़ करेगा या कोई एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करेगी जो जो इंटरनेट पे चलती है, तो दैट इज़ जेन्युइन। तो लेकिन कैलकुलेटर जो है वो एक ऑफलाइन ऐप है जिसको इंटरनेट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये अगर इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है। तो यहाँ पे हम इसको जाके इस ऐप में डिसेबल कर सकते हैं इसके इंटरनेट की फीचर को, यानी कि हम नेट गार्ड से क्या क्या फंक्शनलिटी देना चाहते हैं ऐप्स को, वो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस में ये जो फायरवॉल ऐप है ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ, दैट्स यूजिंग पब्लिक वाईफाई। जैसे कि हम आपको पता ही है कि जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होता है, हम इजीली उसको कनेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप ये वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, आप ये हमेशा दिमाग में रखें कि क्या आपका जो ट्रैफिक है वो जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है उस कनेक्शन से। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल जा सकते हैं, आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन सी लिंक्स को एक्सेस कर रहे हैं, ये सब मॉनिटर किया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, पब्लिक और फ्री वाईफाई जो है वो हमेशा एवल होता है, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको टॉर ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। जब आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ करोगे तो टॉर ब्राउज़र एक आता है, आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाके टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करोगे। जब आप इसको ऐप को ओपन करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली एक आपको कनेक्ट वाला बटन आएगा। जब आप इस पर कनेक्ट करोगे, ये कनेक्ट हो जाएगा तो आप आराम से ब्राउजिंग कर सकते हैं। इससे आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, अगर आप भले ही किसी पब्लिक वाईफाई से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, दैट इज नेक्स्ट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सारी सर्विसेज इस वक्त ये ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप अपने अकाउंट्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करके रखें। जैसे कि मैं यहाँ पे जीमेल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा, तो साइन इन के बाद मैं अपनी ईमेल आईडी लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड लगा के मुझे यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा यहाँ पे फ़ोन पे, देखिए। अगर वो आईडी मेरे फ़ोन पे किसी फ़ोन में लॉगिन की होगी तो वहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट आएगा यस कीजिए। अगर वो नहीं हो सकता आपको तो फिर आप यहाँ पे ट्राई अनदर भी कर सकते हैं। यहाँ वेरिफिकेशन कोड भी भेज सकते हैं, ठीक है, एज SMS। जब आप इस पर करोगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा टेक्स्ट मैसेज विद 6 डिजिट कोड वाज सेंट टू दिस नंबर, एंटर दिस कोड। जब मैं ये करूँगा तब मैं एंटर हो सकता हूँ, ईमेल एक्सेस कर सकता हूँ ये कोड लगा के, ठीक है। दिस इज नोन एज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये बहुत ही सिक्योर है, मतलब आपका जो डिवाइस है वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि सर्विस को एक्टिवेट करें। इससे क्या है कि अगर आपका जो सपोज आपका पासवर्ड जो है वो चला भी गया हैकर के पास, तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसको आपका OTP ना मिले। लेकिन OTP जो आपके फ़ोन में है, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता बिना किसी के OTP के। लास्ट में आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो हम फ़ोन्स को बेचते हैं, सपोज हमारा कोई सेकंड हैंड फ़ोन है, मैं इसको बेच दिया है, मुझे नया फ़ोन लाना है, तो मुझे पुराने फ़ोन से कुछ पैसे मिले हैं तो अब नए फ़ोन को लाना है। पुराना फ़ोन बेच दिया किसी को, उसने फिर किसी और को बेच दिया, तो ये आप लेकिन लास्ट में अगर तो किसी ऐसे बंदे के पास चला गया तो आपने वो फॉर्मेट करके दिया, क्लीन रीसेट करके दिया, सब कुछ करके दिया, फैक्ट्री रीसेट कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जिससे हम उस फ़ोन से सारा डेटा वापस ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना पुराना फ़ोन उस बंदे को भेजिए जिसको आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। तो ये भी हम बार बार ये गलतियाँ भी हम करते हैं, तो हमें इन गलतियों से उनको देखना पड़ेगा कि हम ताकि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे।
चलिए गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट योर फोन फ्रॉम हैकर्स। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। और ख़ासकर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ये सारे सिक्योरिटी की टिप्स जो है, ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारी मतलब सिक्योरिटी इशूज़ जो है ये डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है, इस वक्त चैलेंजिंग टाइम जो हमारे साथ चल रहा है, कि हम ज़्यादा यूज़ इस वक्त मतलब इंटरनेट की कर रहे हैं, तो हमें खुद को सिक्योर भी रखना है, ताकि हमारा जो हमारी जो फाइनेंशियल डिटेल है वगैरह, जो भी पर्सनल डिटेल है, वो किसी के पास चला ना जाए, तो फिर बाद में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।